Hello friends, you are watching Economics Fundamentals by Mohammad Nasir. With your cooperation, we have been completed Unit 1, that is National Income and Related Aggregates of Macroeconomics. Now we have come towards the second unit, which is of Money and Banking. मनी एंड बैंकिंग जो कि जैसे कि हम बात करें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो 6 मार्क्स का वेटेज उसका आता है 12th क्लास के एग्जामिनेशन में, बट इससे भी ऊपर है कि ये हमारी व्यवहारिक जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभावी है. हम सभी वी हैव अ ट्रांजैक्शन इन मॉनेटरी फॉर्म्स एंड वी ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम. सो हियर वी बिगिन. So today we are discussing our chapter 2, that is money and banking. Now first here it comes money or monetary system in India. So monetary system in India, first we will explain the barter economy or the economy in which the barter exchange takes place. What is the meaning of barter exchange? आप लोगों ने सुना होगा वस्तु विनिमय प्रणाली. वस्तु विनिमय प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें हम वस्तुओं के बदले में वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं. सो बार्टर एक्सचेंज इज a system in which goods are exchanged for goods, or we can say in other words, barter exchange is direct exchange of commodity for commodity. It is also called CC economy, that is commodity for commodity. अब पुराने जमाने में मान लीजिए किसी व्यक्ति को जूतों की जरूरत है और उसके पास भेड़ें हैं. अब वो क्या करेगा? वो किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करता है जिसके पास जूते हों और उसे भेड़ों की आवश्यकता हो. यानी दोहरी दोहरी आवश्यकता का संयोग होना चाहिए. मेरे पास भेड़ें हैं, आपके पास जूते हैं. मुझे जूते चाहिए, आपको भेड़ें चाहिए. तभी वो तो दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. डबल कोइंसिडेंस ये बहुत ज़रूरी था बार्टर सिस्टम में. अब अगर बार्टर सिस्टम ही अच्छा है या अच्छा था तो फिर मनी के इवोल्यूशन की क्या ज़रूरत है? व्हाई मनी केम इनटू इट्स एग्जिस्टेंस? दिस इज ड्यू टू द certain drawbacks of barter system. So here we look about the drawbacks of barter system. First, difficulty of double coincidence of funds, as I have explained to you. दोहरे संयोग की जो आवश्यकता है वो वहां जरूरी है. मेरे पास भेड़े हैं, आपके पास जूते हैं. आपको भेड़े चाहिए, मुझे जूते चाहिए, देन ओनली द ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस. तो ये जो डिफिकल्टी है डबल कोइंसिडेंस की, इसकी परेशानी के चलते जो है वो बार्टर सिस्टम फेल हुआ. सेकंड, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी. जो वस्तुएं हैं, अब मान लीजिए मेरे पास भेड़े हैं, अब उन्हें आप डिवाइड नहीं कर सकते. एक भेड़ को आप आधा या उसका 1/4 1/4 नहीं कर सकते. अब आप किस तरीके से ये डिसाइड करेंगे कि एक जोड़ी जूते में अब कैसे भेड़ को लें? पूरी भेड़ ही आपको देनी होगी. अब उसमें कितने जूते होंगे? तो ये दिस इज द काइंड ऑफ प्रॉब्लम विच परसिस्ट in the barter economy. Lack of divisibility. In commodity exchange, difficulty of dividing the commodity arises. For example, if a car is to exchange for a motorcycle, then car cannot be divided into smaller units. We know that motorcycle is a smaller unit. So it is very difficult to divide the car into subunits. Next. Third problem is difficulty in storing value or storing the wealth. Now money can be easily stored for a future, for a certain time. But it was really difficult to store the commodities. It is difficult to store potatoes, tomatoes, grains, etc. So in case of commodities, not possible to have a satisfactory unit of future payments like salaries, interest, loans, etc. It is difficult for people to store their purchasing power. अब मान लीजिए जो भेड़े आपके पास हैं, मेरे पास हैं,
मैंने उन्हें रखा, कब तक मैं उन्हें स्टोर करूंगा और कैसे कि मेरी परचेजिंग पावर बनी रहे. तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट इन बार्टर इकोनॉमी टू स्टोर द कमोडिटीज फॉर फ्यूचर. Lack of common units of value, or we can say lack of standard unit of account. आज हम क्या करते हैं, कोई भी चीज हमें खरीदनी है, मान लीजिए कुर्सी खरीदनी है, कोई टेबल खरीदना है, कोई साइकिल खरीदनी है, कोई कार खरीदनी है, तो सिंपल जाते हैं हम, उसकी जो भी अमाउंट होती है उसे पे कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी. बट दैट टाइम when barter exchanges were taking place, it was very difficult to measure the value of a motorcycle in terms of goats or in terms of cows. It was really difficult. तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अकाउंट नहीं बता सकते थे हम कि कितनी भेड़ों के बदले में, कितनी गायों के बदले में एक मोटरसाइकिल मिल जाएगी. नाउ मनी हैव सॉल्व्ड ऑल these problems. The fifth one, lack of standard of deferred payments. Very, very important nowadays. We have so many agreements. We have so many trade relations with so many people in which we make an agreement there for the future payments. What is deferred payment? The payment which is made in the future. तो फ्यूचर में आज हम पेमेंट्स करते हैं, बहुत सारे जो है सौदे करते हैं अपने बायर्स के साथ, सेलर्स के साथ, कि भाई ठीक है, हम चेक लिख देते हैं कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद पेमेंट हो जाएगी आपको, और वो अमाउंट उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है. बट थिंक अबाउट द बार्टर इकोनॉमी, हाउ इट वाज पॉसिबल. तो डिफर्ड पेमेंट्स जो है वो बार्टर इकोनॉमी में और बार्टर एक्सचेंज में नहीं हो सकते. These are some of the notable drawbacks or notable problems which caused the evaluation of money. The evaluation of money and its function, which we will talk about in our next video.